नमस्कार, विद्या एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो का विषय रहेगा भारत में सड़क परिवहन, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे नेशनल हाईवे की न्यू नंबर के बारे में, नए नंबर के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, भारत का पहले लंबा नेशनल हाईवे होता था 7, अभी वर्तमान में 44 है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे होता था 47A, अभी वर्तमान में 118 और 548 है। इन दोनों की लंबाई 5 किलोमीटर है। इसी तरह से आगे हम बात करेंगे जो अभी अभी वर्तमान में हमारे नेशनल हाईवे हैं, एक व्यवस्थित क्रम में है। पहले इनका क्रम व्यवस्थित नहीं होता था। अभी जो नेशनल हाईवे है वो दो भागों में विभाजित है, सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर और ओड नंबर। हमारे जितने भी इवन नंबर हैं वो हमारे पूर्व से प्रारंभ होकर पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आपका इवन नंबर मिलेगा 2, 4, 6, 8, ऐसे आगे बढ़ते हुए इनकी संख्या क्या है, बढ़ती चली जाएगी। और लास्ट जो हमारा होगा वो होगा 70, जो कि गुजरात के अंदर आपको मिलेगा। इवन नंबर सम संख्याओं के बारे में कह सकते हैं ऐसे नेशनल हाईवे जिनके मुख उत्तर और दक्षिण की तरफ होता है। आप देख पा रहे हो ना कि इसका एक फेस उत्तर में है और एक दक्षिण में। तो ऐसे नेशनल हाईवे जिनके मुख्य उत्तर दक्षिण में होते हैं उनका नाम क्या है, सम संख्या के आधार पर उनको नंबर दिया गया है। ठीक इसी तरह विषम संख्या के आधार पर जो नेशनल हाईवे हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर से प्रारंभ होकर और कन्याकुमारी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आपको 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, 1, 3, 5, 7, ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे और लास्ट में नीचे जाके आपको मिलेगा जो आपका होगा 87। ठीक है, इसी तरह से हम सभी नेशनल हाईवे के बारे में बात करेंगे और इनकी व्यवस्था जो की गई है वर्तमान में उसके बारे में जानने की प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में जितने भी नेशनल हाईवे हैं वो केवल 1 अंक या 2 अंकों की संख्या तक हैं। किसी भी नेशनल हाईवे का नंबर 3 अंकों में नहीं है। लेकिन आप देखोगे जैसे आपका 48 है, ऐसे ही 148 में मिलेगा, 248 में मिलेगा। उसका क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या है, ए बी भी मिलेंगे आपको, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, उनके बारे में अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम देखेंगे जो भारत के मुख्य नेशनल हाईवे होते थे पहले जो होते थे और अभी वर्तमान में उनका क्या नाम है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, ये हम अभी बात करेंगे ओल्ड नंबर के बारे में। ओल्ड नंबर के जो नेशनल हाईवे उनके बारे में बात करेंगे, फिर आगे इनके बारे में बात करेंगे नई नेशनल हाईवे के बारे में। देखो, ये जो आप देख पा रहे हो ये है दिल्ली आपका। ठीक है, ये मुंबई हो गया एम, ये कलकत्ता, ये आपका चेन्नई, ये बनारस वाराणसी, ये आपका आगरा और ये आपका अमृतसर। ये कुछ मुख्य नगर हैं जिनसे लगते हुए हमारे कुछ मुख्य नेशनल हाईवे होते थे, जो पुराने नंबर होते थे उनके होते थे। तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर इनके साथ साथ अब इनके नए नंबर के बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि पहले आपका जो नेशनल हाईवे होता था वो दिल्ली से प्रारंभ होकर कहाँ तक होता था, अमृतसर तक। ये होता था आपका नेशनल हाईवे 1। दूसरी तरफ दिल्ली से चलकर कलकत्ता तक आपका नेशनल हाईवे होता था 2। ठीक इसी तरह दिल्ली से लेकर मुंबई तक जो नेशनल हाईवे होता था वो होता था 8। मुंबई से चेन्नई तक जो नेशनल हाईवे होता था वो होता था 4। और दूसरी तरफ आपका जो कलकत्ता से जो चेन्नई होता था ये होता था आपका नेशनल हाईवे नंबर 5। और जो उस समय भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे था वो था नेशनल हाईवे 7, जो कहाँ, बनारस से शुरू होकर, वाराणसी से शुरू होकर कहाँ तक था, कन्याकुमारी तक। ये होता था नेशनल हाईवे 7। तो ये कुछ मुख्य नेशनल हाईवे थे उस समय के। और ये आपका एक कलकत्ता से प्रारंभ होकर ये यहाँ से आते हुए आपके मुंबई तक जो जाता था ये था आपका नेशनल हाईवे 6। ठीक इसी तरह एक बीच में 3 नंबर रह गया जो आगरा से प्रारंभ होकर मुंबई होता था, ये होता था आपका नेशनल हाईवे नंबर 3। तो ये आपके कुछ पुराने नेशनल हाईवे थे। अब इनके सभी के नाम बदल दिए गए हैं। जैसा कि मैं पहले बताया है कि अब नाम क्या कर दिए गए हैं, जो नंबर हैं जो इसके ओड इवन के आधार पर विभाजित कर दिए गए हैं। जो सम संख्या है वो हमारी इधर से प्रारंभ होती है। 2 नंबर जो नेशनल हाईवे है वो आपको आसाम और मणिपुर मेघालय के अंदर मिलेगा। 4 नंबर आपको पोर्ट ब्लेयर के अंदर मिलेगा। नेशनल हाईवे जो आपका 4 है वो यहाँ मिलेगा। पहले कहाँ होता था 4 नंबर आपका, ये मुंबई से चेन्नई। अब 4 कहाँ चला गया,
पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के बारे में पूछा जा सकता है कि पोर्ट ब्लेयर कौन से नेशनल हाईवे पे, तो याद रखना भाई। अब ये 2 नंबर आपका नेशनल हाईवे 2 नंबर अब कहाँ हो गया, न्यू नंबर ये आपका, ये हो गया आपका आसाम मणिपुर मेघालय के अंदर हो गया, इसका नंबर है 2। और पहले 2 कहाँ होता था आपका, दिल्ली से लेकर कलकत्ता। तो इस तरह इनके सभी के नाम बदल दिए गए हैं। अब आप देखोगे तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है आपका 7 नंबर नहीं रहा है। अब जो नंबर सबसे लंबा नेशनल हाईवे हो गया वो 44, उसको भी ढूंढेंगे, उसको भी देखेंगे कहाँ है। इससे पहले एक चीज हो जाने का हम प्रयास करेंगे कि आपका नॉर्थ ईस्ट गलियारा होता था, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट गलियारा होता था, ठीक है। 2 गलियारे थे भारत में, एक था आपका गुजरात से प्रारंभ होकर आसाम के सिलचर तक जाता था, ये था आपका पूर्व से पश्चिम गलियारा। दूसरा आपका श्रीनगर से प्रारंभ होकर इसके द्वारा होते हुए ऐसे ये आपका कन्याकुमारी तक जाता था, ये होता था आपका नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण गलियारा। तो 2 ये गलियारे थे। एक तो ये पूछ लिया जाता कि दोनों गलियारे कहां पर काटते हैं, ये आपके झांसी के अंदर काटते हैं भाई। ये जगह कौन सी है, झांसी है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे आपस में कहां पे काटते हैं, झांसी में काटते हैं। जो ये आपका श्रीनगर से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण गलियारा है, इसका वर्तमान में नाम कर दिया गया NH44, ठीक है। और जो आपका पूर्व से पश्चिम तक पोरबंदर से शुरू होकर आसाम के सिलचर तक जाता था, इसका नाम कर दिया गया NH2727, ठीक है। इनके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। इसके अलावा एक और आपकी परियोजना होती थी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके तहत क्या था कि जो 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, इनको जोड़ने वाली जो ये मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है। अब नए नाम चेंज करने के बाद में जो आपका 8 नंबर नेशनल हाईवे है, ये हो गया आपका 48, जो दिल्ली से जयपुर होते हुए मुंबई, और मुंबई से आगे जो ये बढ़ता था, जो ये 4 नंबर नेशनल हाईवे था, ये भी अब 48 का ही हिस्सा है। और कहाँ पहुंचता है, चेन्नई। अब दिल्ली से चेन्नई तक का आपका हो गया नेशनल हाईवे नंबर 48, ठीक है। तो इसी तरह से इनके नंबर जो है अभी वर्तमान में चेंज कर दिए गए हैं। नए नेशनल हाईवे के नाम नंबर जानने से पहले एक बार हम थोड़ा सा नए नेशनल हाईवे के नंबर किस प्रकार दिए गए हैं उस पर विस्तार से बात करते हैं। तो देखिएगा आप, जैसा कि पहले बताया कि नेशनल हाईवे क्या है कि 2 भागों में विभाजित किए गए हैं, सम संख्या और विषम संख्या, ओड और इवन, ठीक है, ओड और इवन। इवन के अंतर्गत आपके आ जाएंगे, आपके जो इवन है वो 2 से प्रारंभ होके 2, 4, 6, 8 आगे बढ़ते हुए लास्ट जो होगा आपका वो 70 होगा, ठीक है। 70 से आगे कोई भी आपका इवन नंबर नहीं है, सम संख्या कोई भी नेशनल हाईवे की नहीं है, कोई भी नेशनल हाईवे इससे आगे नहीं है। और इवन ओड की जब बात करोगे तो वो आपका 1, 3, 5, 7, 9 आगे बढ़ते हुए जो लास्ट आपका वो है 87 से आगे कोई भी आपका ओड नंबर का नेशनल हाईवे नहीं है। अभी भी कोई भी ऐसा मुख्य नेशनल हाईवे नहीं है जो 3 अंकों की संख्या में हो, सभी नेशनल हाईवे 2 अंकों की संख्या के अंतर्गत है, ठीक है। लेकिन आप कुछ जगह पे देखोगे कि जैसे आपका सोना से, आपका गुड़गांव से शुरू होकर जो सोना होते हुए आगे बढ़ता है नेशनल हाईवे, इसको 248A नाम दिया गया। ये 3 संख्या भी हो गया, इसके पीछे ए भी लग गया। उसके पीछे क्या लॉजिक है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो भी आपके ओड नंबर है, विषम संख्याएं हैं, ये आपकी ऊपर से शुरू होती है। 3 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, तो ये ऐसे इनकी संख्या आगे बढ़ती जाएगी और लास्ट में जो संख्या होगी वो आपकी होगी, जो लास्ट संख्या होगी वो आपकी होगी 87। आप कह सकते हो जो भी आपकी विषम संख्याएं हैं, इन नेशनल हाईवे का जो मुख्य है वो आपका पूर्व और पश्चिम में होता है। लेकिन शुरुआत कहां से होती है, ये शुरुआत होती है ऊपर से, नॉर्थ से। सबसे पहले 1 नंबर आपको ऊपर मिलेगा, उसके बाद आपको 3 नंबर मिलेगा, उसके बाद ये आगे आपकी
बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे इसकी नंबरिंग आपकी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, 9 के बाद 7 के बाद 9 होगा, इस तरह ये आप आगे बढ़ते चले जाओगे। इनका मुख जो होता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है। दूसरी तरफ आपकी जो आपकी ये जो सम संख्याएं हैं वो आपकी यहां से प्रारंभ होती है। पहले आपका 2 नंबर है, फिर 4 नंबर है, 6 नंबर है, ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट जो आपका मिलेगा वो मिलेगा 70। इनके जो मुख होते हैं ये उत्तर दक्षिण की तरफ होते हैं। आपको किसी नेशनल हाईवे के बारे में पता नहीं है तो आप अनुमान लगा सकते हो। मैं आपसे पूछ लूं कि 68 किधर होगा तो आप तुरंत यहाँ इसके आसपास ढूंढोगे, उधर तो नहीं जाओगे ना। ऐसे ही मैं बोल दिया है कि 83 नंबर नेशनल हाईवे कहाँ होगा तो आप नीचे ढूंढोगे उसको। ठीक है, और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखो भाई, अभी तक मैंने बताया कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं वो केवल 2 अंकों से है, लेकिन कुछ नेशनल हाईवे 3 अंकों से भी उनके नाम है। देखिएगा वो कैसे, चलो देखते हैं। ये हो गया आपका, मान लेते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। अभी जो आपका नेशनल हाईवे होता था 1 आपका इससे ऊपर होता था, NH1, और ये आपका होता था NH2। ये जो आपका नेशनल हाईवे था ये था आपका NH8, और ये आपका था NH4, और ये आपका जो नेशनल हाईवे था ये था आपका NH5। ठीक है, अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि नेशनल हाईवे जो 8 होता था, जो दिल्ली से चलता था कहाँ, मुंबई के लिए, इसका नाम हो गया NH48। जो दिल्ली से जयपुर होते हुए कलकत्ता, कलकत्ता के बाद में कहाँ पहुंचता है आपका 4, जो नेशनल हाईवे 4 जो होता था वो भी इसका हिस्सा हो गया, चेन्नई। ये कंप्लीट नेशनल हाईवे हो गया आपका 48। 4 भी शामिल हो गया, 8 भी शामिल हो गया, याद रखने के लिए। ठीक है ना, 48 कहाँ से बना, 4 और 8 को जोड़ के दोनों को क्या बन गया, 48। लेकिन मैं बात कर रहा था कि इसमें क्या है कि संख्या 3 अंकों की भी हो सकती है। 3 अंकों की कैसे, देखते हैं कि आप जैसे ही नेशनल हाईवे आपका 48 चलता है तो इससे जैसे ही जो पहला राष्ट्रीय राजमार्ग अलग होता है तो इसको नाम दिया जाता है 148। हौज खास के आसपास, ये दिल्ली के अंदर है आपका 148 नेशनल हाईवे। जब आप इससे आगे बढ़ोगे जो सेकंड जो होगा तो उसको दे दिया जाएगा 248। यदि 248 से भी कोई अलग होके जा रहा है तो उसको दे दिया जाएगा 248 ए। क्या पता लग रहा है, इस 48 से पता लग रहा है कि ये किसका हिस्सा है, 48 का, 48 का, और इस 1 से पता लगता है कि ये इसका पहला हिस्सा है 48 का। ये 248 है, 248 है, तो 48 से तो पता लग रहा है कि ये 248 का एक भाग है, लेकिन 2 से पता लग रहा है कि ये दूसरा भाग है 248 ए। 248 से तो ये क्लियर हो रहा है कि 48 का दूसरा भाग था 248, और ए से हो रहा है कि 248 का जो पहला भाग ए है। तो इस तरह से इनको विभाजित किया गया है। सभी मुख्य नेशनल हाईवे क्या है, केवल 2 अंकों के हैं। इन मुख्य नेशनल हाईवे से अलग होने वाले नेशनल हाईवे 3 अंकों के हैं, और इसके नेशनल हाईवे और अदर जो नेशनल हाईवे जाते हैं मुख्य नेशनल हाईवे से अलग, उनको ए बी में डिवाइड किया गया है। ठीक इसी तरह आपको पता लग गया, ये जो नेशनल हाईवे 4 और 8 का पता लग गया। अब आपका होता था नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे आपका 2, जिससे दोनों से मिलकर बनता था आपका जीटी रोड। ठीक है, अब वर्तमान में क्या हो गया, जो 1 होता था ये आपका अमृतसर तक जाता था, पाकिस्तान बॉर्डर तक। इसको ऊपर की तरफ और बढ़ा दिया गया है, इसको ऊपर श्रीनगर की तरफ बढ़ा दिया गया है। अब क्या है कि ये जो 1 था इसके साथ साथ 2 का भी आगरा तक का हिस्सा ले लिया है। आगरा से ये रोड क्या है, नीचे की तरफ चला जाता है, और नीचे जो दक्षिणी गलियारा जो होता था, और इधर से आपका 7 जो नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग होता था उसमें मिलके ये कन्याकुमारी की तरफ आगे बढ़ जाता है, और ये हो गया आपका नेशनल हाईवे 44, जो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई कितनी है, 3745 किलोमीटर। ठीक है, जो कहां से है, श्रीनगर से प्रारंभ होकर लास्ट जाता है आपका कन्याकुमारी तक ये जाता है। क्लियर हो गया, 1 का पता लग गया, क्या हो गया नाम, अभी 1 का हो गया नेशनल हाईवे 44 के अंतर्गत आ गया, लेकिन 2 का भी
आपके हरियाणा के एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि फरीदाबाद बल्लभगढ़, हरियाणा के एग्जाम में हर बार एक नेशनल हाईवे पूछते हैं, तो बल्लभगढ़ या आपसे पूछ लिया जाए फरीदाबाद कौन से नेशनल हाईवे पर या पलवल कौन से नेशनल हाईवे पे है, तो वो हो गया 44 पे, अब 2 पर नहीं है। अब आगरा से लेकर जो ये आगे कलकत्ता तक नेशनल हाईवे गया, इसको नाम दे दिया गया NH-19। अब इसके बाद में ये रह गया, इसको नाम दे दिया गया NH-16। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका क्रम अब विभाजित कर दिया गया है। आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा क्या कि नेशनल हाईवे का किस प्रकार से अब प्लान किया गया है, इसको व्यवस्थित किया गया है। एक बार वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। जो आपका आप देख रहे थे नेशनल हाईवे, ये दिल्ली से लेकर कहाँ तक था, अमृतसर, अमृतसर से आगे जाके अटारी बाघा बॉर्डर है, वहां तक जाता था। अब इसी को थोड़ा सा आगे ये बढ़ा दिया, ये श्रीनगर हो गया। नीचे से ये 7 था, नेशनल हाईवे 7, इसको यहाँ से ऐसे ये जोड़ दिया गया है, तो ये हो गया आपका NH-44। ये दोनों जो दिल्ली से मुंबई आपका 8 होता था, और मुंबई से लेकर चेन्नई तक का जो होता था ये 4 होता था, इन दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया है, 48। ठीक है, 48 से जो भी नेशनल हाईवे अलग होगा, 48 से जो पहली शाखा अलग होगी उसको दिया जाएगा 148। 48 बता रहा है किसका हिस्सा, और एक से क्या पता लग रहा है आपको, क्लियर हो रहा है कि पहला भाग है। इसके बाद 248 होगी जो दूसरी शाखा होगी, तो 2 का मतलब क्या है कि ये 48 का दूसरा हिस्सा है। यदि इससे कोई और अलग होती है 248 से, तो उसको 248 ए दे दिया जाएगा। तो ए क्या बता रहा है कि ये इसका पहला भाग है। तो इस तरह से इनका भाग व्यवस्थित किया गया है। तो वर्तमान में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा, आपका नेशनल हाईवे 44 है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका नेशनल हाईवे थे। इसके अलावा एक स्वर्णिम चतुर्भुज होता था, वो है आपका ये। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, जो भारत के 4 महानगर हैं इनको आपस में ये जोड़ता है, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई को आपस में जोड़ता है, ये आपका स्वर्णिम चतुर्भुज है। अब हम बात करेंगे कुछ लंबे, भारत के सबसे लंबे नेशनल हाईवे के बारे में। जैसे सबसे लंबे नेशनल हाईवे अभी वर्तमान में कौन सा है, आपका 44, जिसका पहले नाम, इससे पहले क्या होता था आपका 7 होता था। अभी वर्तमान में क्या है 44, और पहले होता था आपका 7। जो 44 है वो आपका कहाँ से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, जिसकी लंबाई कितनी है 3745 किलोमीटर है, जो भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल हाईवे 27, जो आपका पूर्व पश्चिम गलियारा होता था, जो कहाँ से, पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से लेकर आसाम के सिलचर तक जाता है। इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 3507 किलोमीटर, आसाम के सिलचर तक जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है 3507 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल हाईवे 48, जो पहले 8 जिसका नाम होता था, जिसकी लंबाई 2807 किलोमीटर है, जो दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जाता है। जो जैसे कि देख रहे हो ना, 48 किसके मेल से मिला है, 4 और 8 के मेल से मिलकर बनता है 48। ऐसे ही नेशनल हाईवे 4 और 8 को मिलाकर बनाया है 48। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका, ये हरियाणा के एग्जाम के अनुसार बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे लंबा नेशनल हाईवे में से एक आता है, ये भी देखो हरियाणा के अंदर से गुजरता है, देखना। नेक्स्ट है आपका नेशनल हाईवे 52, जिसकी लंबाई कितनी है 2317, जो कि पंजाब से प्रारंभ होकर कर्नाटक तक जाता है। ठीक है, ये तो थे हमारे कुछ नेशनल हाईवे जो सबसे लंबे थे। इसके बाद हम छोटे नेशनल हाईवे के बारे में और बात। नेक्स्ट है हमारा सबसे छोटा नेशनल हाईवे, जो ये होता है, पहले ये था आपका 47 ए की जो लंबाई थी वो 5.9 किलोमीटर थी, जो कहाँ पे था, जो कि कोच्चि के अंदर था। ठीक है, अभी जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है वो आपका 118 है और 548 है। इन दोनों की लंबाई कितनी है 5 किलोमीटर है। जो आपका 118 है वो जमशेदपुर के अंदर है, और जो आपका दूसरा जो 5 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है 548, वो आपका महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सड़क परिवहन से संबंधित
कुछ तथ्यों के बारे में। सड़क परिवहन से संबंधित देखेंगे कि आप देखेंगे कि भारत में यातायात का कुल जो भार है उसका 80% सड़क परिवहन पर डिपेंड है। जो हम सड़क परिवहन जो यूज करते हैं वो 80%, जैसे आपका वायु परिवहन है, रेल परिवहन है, जल परिवहन है, इन सभी का जो 80% है वो हम सड़क परिवहन पर डिपेंड है। नेक्स्ट है आपका भारत में लगभग 66 लाख किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क है। नेक्स्ट है भारत वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पहले आपका ये तीसरे नंबर का होता था, पहले पे यूएसए, दूसरे पे चीन और तीसरे पे आपका भारत होता था। वर्तमान में अब दूसरे पे है। भारत में नेशनल हाईवे की लंबाई 1,15,435 किलोमीटर है। NHAI, ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कई बार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुई। दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है। 1995 से 1995 से पूर्ण रूप से नेशनल हाईवे का काम इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है आपका CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना 1854 में हुई। 1854 में डलहौजी के समय हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। कई बार पूछ लिया जाता है रेल व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। रेल व्यवस्था भी डलहौजी के समय, तार व्यवस्था भी, और आपकी सड़क परिवहन ये CPWD की जो स्थापना थी ये भी इन्हीं के समय हुई थी। नेक्स्ट है भारत में जो नेशनल हाईवे है केवल 2% है। सड़क का टोटल सड़कों का 2% है और यातायात का भार कितना संभाले हुए है? 40%। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या थी? 4 महानगरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता को आपस में जोड़ती है, जिसकी लंबाई कितनी है? 5840 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा आपस में कहाँ काटता है? झांसी के अंदर काटता है। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है उसका नाम क्या है? नेशनल हाईवे 44 है और जो पूर्व पश्चिम गलियारा है उसका नाम क्या है? नेशनल हाईवे 27 है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 25 दिसंबर सन 2000 को प्रारंभ की गई थी। इसके तहत क्या किया गया? जितने भी ऐसे गांव थे जिनकी जनसंख्या क्या थी? 500 या 500 से अधिक थी, उनको क्या किया गया? पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास के हम हरियाणा के नेशनल हाईवे करेंगे कि हरियाणा के अंदर से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है और कहां से कहां तक जाता है। हरियाणा के प्रत्येक एग्जाम के अंदर कोई ना कोई नेशनल हाईवे जरूर पूछ लिया जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि जैसे लास्ट टाइम पूछा गया था कि धारवेड़ा कौन से नेशनल हाईवे पर है या कालका कौन से नेशनल हाईवे पे है। इस तरह से हर बार हर एग्जाम में नेशनल हाईवे आते हैं। तो दोस्तों आज